अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने एमएलई इन केस ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, देखें इससे पहले हमने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया है, हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया है कि आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, मेन 4 जो स्टेप्स हमारे पास उनको फॉलो करके जो है हमने एमएलई को फाइंड किया है। तो यहाँ पे आज हम करेंगे फॉर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हम पीडीएफ लिख लेते हैं, जो फंक्शन है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शन है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है, एफ ऑफ एक्स लेमडा इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस लेमडा लेमडा पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, फॉर लेमडा के लिए एमएलई फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले काम हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन। और मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं, सो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आप देखें, L of lambda is equals to f of x1 lambda f of x2 lambda up to f of x n lambda। ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास उसका n टाइम प्रोडक्ट लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें x1 x2 अप टू xn रैंडम सैंपल से जो है तो वो उन मतलब जो हमें साइज है वो n साइज गिवन है। सो n तक आपने इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम फंक्शन को पुट करेंगे और फिर उनको मतलब उनका प्रोडक्ट लेंगे n टाइम्स, तो हमारे पास क्या आएगा आप देखें, आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया कि ई पावर माइनस एन लेमडा लेमडा पावर समिशन एक्स आई डिवाइडेड बाय x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल इनटू अप टू xn फैक्टोरियल। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ई पावर माइनस एन लेमडा क्यों आया, क्योंकि आप देखें यहाँ पे हर एक फंक्शन में लेमडा जो है वो एज अ कांस्टेंट है। सो चूंकि लेमडा उसकी पावर है, लेमडा को हम n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ई पावर माइनस एन लेमडा आ गया। और लेमडा पावर जो x था वो उसको आप n टाइम मल्टीप्लाई करें, देखें x1 विद ये हो रहा है x1 x2 x, मतलब फर्स्ट फंक्शन में x को एज अ x1 लेना है, सेकंड फंक्शन में अपने एज अ 2 x2 लेना है, अप टू xn लेना है। सो उनका जब आप ऐड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। सो लेमडा पावर समिशन एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, जो हमने क्या कहा था कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन बनाते हैं पहले स्टेप में। ठीक है, वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना था, इसके बाद स्टूडेंट्स बोथ साइड नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, जो सेकंड स्टेप होता है एमएलई का वो क्या होता है, नेचुरल लॉग अप्लाई करना होता है बोथ साइड। सो लॉग अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आप देखिए क्या है, डिवीजन में है कि ई पावर माइनस एन लेमडा लेमडा पावर समिशन एक्स आई डिवाइडेड बाय x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल अप टू xn फैक्टोरियल। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जब लॉग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लॉग के जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक रूल हमारे पास जो है वो क्या है कि जब भी डिवीजन में दो टर्म्स और उनका आप लॉग लें तो क्या होता है, लॉग ऑफ फर्स्ट माइनस लॉग ऑफ सेकंड के इक्वल हो जाता है वो। सो वही रूल यहाँ पे अप्लाई किया हमने। और इसी तरीके से अब जो सेकंड हमारे पास एक दूसरा रूल है लॉग का कि अगर दो टर्म्स और उनका प्रोडक्ट फिर आप उनका लॉग लें तो वो इक्वल होते हैं लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद हम वो वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं और सेम यहाँ पे भी लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकेंड प्लस अप टू लॉग ऑफ एक्स एन तक। ठीक है, हम यहाँ तक ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या आएगा,
सो स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास क्या है, log ऑफ e पावर माइनस n लैम्डा प्लस प्लस, ये देखें दोनों प्रोडक्ट था इस वजह से प्लस आ गया, एंड log ऑफ लैम्डा पावर समीशन x माइनस, ये देखिए ये वाला माइनस है, ठीक है, माइनस एन माइनस log ऑफ x 1 फैक्टोरियल माइनस log ऑफ x 2 फैक्टोरियल। ये देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे प्रोडक्ट्स में ये सारे, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स में अब आप log अप्लाई कर रहे हो तो वो हो जाएंगे प्लस में, लेकिन जो बाहर का ये वाला माइनस हमारे पास है उसको मैंने डायरेक्ट जो है उस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस log ऑफ x2 माइनस अप टू log ऑफ xn आ गया, ठीक है। सो इसके बाद अब हमने क्या करना है कि जो पावर log ऑफ e पावर माइनस n लैम्डा है, पावर पे रूल जो log का रूल है वो अप्लाई कर लेते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो log ऑफ e जो है, देखिए log ऑफ जो एक्सपोनेंशियल e होता है उसका log आप ले 1 की इक्वल होता है। सो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ माइनस n लैम्डा ही आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना होता है वो होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर है वो, यहाँ पे पैरामीटर है लेमडा। सो विद रिस्पेक्ट टू लेमडा हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं, तो आप देखें हमारे पास क्या आएगा, स्टूडेंट यहाँ पे समीशन एक्स इंटू लॉग लेमडा है जो कि हमने नहीं लिखा, और इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय लेमडा की इक्वल आएगा, ठीक है। समीशन एक्स तो एज इट इज आ जाएगा और लॉग लेमडा का डेरिवेटिव जो है वो 1 डिवाइडेड बाय लेमडा आएगा। और इसके अलावा जो हमारे पास बाकी जितने भी टर्म्स है लाइक log ऑफ x1 फैक्टोरियल, log ऑफ x2 फैक्टोरियल अप टू log ऑफ xn फैक्टोरियल, तो आप देखिए इन तमाम टर्म्स जो है ये तमाम हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा है और हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। सो इन तमाम का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के इक्वल ही आएगा, दैट्स वाई इनका जो डेरिवेटिव है वो खत्म हो गया, यानी ये टर्म्स जो है वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि d बाई डी लेमडा लॉग l ऑफ लेमडा को हमने इक्वल करना है 0 के, यानी हमारे पास इसके बाद की वैल्यू क्या आएगी कि माइनस n। इसके बाद हमने क्या करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेमडा की वैल्यू अब देखें क्या करेंगे, लेमडा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों टर्म्स के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा और माइनस n के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस n लेमडा हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब जो माइनस साइन है मतलब माइनस n लेमडा, इसको दूसरे साइड पे ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा और यूं इस तरीके से हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू है वो भी आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस n लेमडा को दूसरे साइड पे लेके गए एंड देन n जो था उसको बोथ साइड डिवाइड किया, बोथ साइड डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ से तो कैंसिल हो गया बट यहाँ पे आ गया समीशन x डिवाइडेड बाय n, समीशन x डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू x बार। सो यानी जो हमारे पास लेमडा हेट जो है एस्टिमेटर हमारे पास क्या आया, x बार, ठीक है। x बार इज द MLE ऑफ लेमडा। सो ये हमारे पास आंसर हो गया। MLE हमने पाइथन केस के लिए, पाइथन पैरामीटर के लिए डिराइव किया है, ठीक है। और किस तरह से किया है तो वो तमाम स्टेप्स हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले आपने करना क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना है एंड देन बोथ साइड नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। नेचुरल लॉग अप्लाई करने के बाद आपने विद रिस्पेक्ट टू लेमडा डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है स्टूडेंट वो क्या है कि आपने उसको इक्वल कर देना है 0 के, और 0 को इक्वल करने के बाद आपने जो पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि बहुत इजी सा मेथड है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई x बार, यानी MLE क्या है, x बार है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को इस आसान से टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।